जल्दी से जुड़ जाए जितने भी हमारे साथी हैं। तो आज आप सभी सुन रहे हैं सुशील यादव जी को वीडियो में, और आज ये सचिवालय की सारी कार्यशैली बताएंगे आप लोगों को, और क्या क्या हुआ और आगे क्या होगा ये भी बताएंगे। तो वीडियो में आप बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। आप सभी को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। किसी ने कहा है कि तुम सितारों के भरोसे न बैठे रहना, तुम सितारों के भरोसे न बैठे रहना, अपनी तदबीर से तकदीर बनाते जाओ। तो आपके पास जितनी भी ऊर्जा है, जितनी भी क्षमता है, उसको जब आप स्वयं में निखारने का काम करेंगे तो अवश्य ही कहीं न कहीं वह फलीभूत होगी और आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी। विनीत दीक्षित जी नमस्कार, संतोष जी नमस्कार, राधे राधे, अविनाश त्रिवेदी जी, हरीश बाबू जी पीलीभीत से हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं। गुड इवनिंग सर जी। अखिलेश कुमार जी नमस्कार, विजय कुमार जी, जय श्री राम, जय श्री राधे। अजय भाई हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज आप हमारे साथ नहीं हैं, आपकी कमी खल रही है। अरविंद भाई भी नहीं है, अरे भाई फिर फतेहपुर नरेश भी नहीं है। आज हमारे साथ लखनऊ के जिला अध्यक्ष भाई हरिनाम सिंह जी हैं। सारे लोग साथ रहते तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि संघर्ष में साथ बहुत कम लोग देते हैं। संघर्ष के समय लोग छोड़ना शुरू कर देते हैं और छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि एक बात याद आ गई, उसको अन्यथा मत ले कोई। 2001 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सम्मानित तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष श्री गाजी मामहाला जी ने जितना भी संघर्ष किया है वह प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों ने देखा, और हमने तो उसको बहुत नजदीक से अपने सामने महसूस किया। लेकिन जब 2017 में मामला बिगड़ा, उसके बाद 2018 में भी आंदोलन उनकी अगुवाई में हुआ, लेकिन हमारे ही बीच के लोगों ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। तो ये सब चीजें होती हैं। व्यक्ति जब संघर्ष का समय आता है तो व्यक्ति साथ छोड़ देते हैं, और जब कोई विजय श्री मिल जाती है या लाभ का मामला आता है तो बहुत सारे लोग आपको इतना नजदीकी बताएंगे कि हम आपके इतने करीबी हैं कि मत पूछिए। आज जो शिक्षा मित्रों के संघर्ष के समय में कार्य करने वाले लोगों पर उंगलियां उठा रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन हमारी समस्याओं का अंत हुआ उस दिन सबसे पहले माला लेकर आपके लिए वही खड़े होंगे, सबसे पहले आपको धन्यवाद वही देंगे। इसलिए हमारे बड़े भाई भूपेंद्र यादव मंडल अध्यक्ष वाराणसी का भी आशीर्वाद मिल रहा है यूट्यूब पर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हो। बेबी जी नमस्ते, जितने भी हमारे साथी हैं सबको नमस्कार। तो मैं ये कह रहा था कि संघर्ष में बहुत कम लोग साथ देते हैं, और इस समय जो भी लोग हमारे संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं वह सभी सुशील यादव हैं, सभी शिक्षा मित्र हैं। एक एक साथी हमारा संघर्षी है, क्योंकि हमारे शिक्षा में साथियों से हमने कहा था कि 5 सितंबर हमारा आखिरी धरना होगा, और इसके बाद हम कोई भी धरना ना तो हम करने लायक बचेंगे और ना आप आने लायक बचेंगे, क्योंकि अगर कुछ नहीं हुआ तो जब भी होगा सम्मान कार्यक्रम होगा, जब भी होगा सम्मेलन होगा, तो उसके लिए समय नजदीक आ रहा है, और वह समय भी आएगा कि आप सम्मेलन करेंगे और खुशी मन से सम्मेलन करेंगे। आपने देखा कि इतना बड़ा काम सरकार ने आपके लिए किया है जिसका कोई भी उम्मीद नहीं लगा रहा था, और व्यक्तिगत मैं सामूहिक रूप से तो नहीं बोल पा रहा था,
लेकिन व्यक्तिगत रूप से जिन साथियों का फ़ोन हमारे पास आता था अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र के लिए, ज़्यादातर हमारी महिला बहनों के पति देव का फ़ोन ज़्यादा आता था, क्योंकि बहनें संकोच करती थीं, उनके पति लोग फ़ोन करते थे, तो हम उनसे बताते थे कि काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन संगठन का पूरा प्रयास है कि यह भी व्यवस्था बने। क्योंकि हम लोग अधिकारियों से जब बात करते थे तो थोड़ा सा उनके अंदर ये लगता था कि बहुत टेढ़ा काम है, लेकिन विश्वास था हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर। मिर्जापुर जिले का तो बिल्कुल स्वीकार है, माता जी को प्रणाम हमारी तरफ से, माँ विंध्यवासिनी को। हम लोग बात करते थे तो मैं धन्यवाद दे रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, और सबसे बड़ा धन्यवाद अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के श्रीमान प्रमुख सचिव सुंदरम साहब को जाता है, जिन्होंने पूरी तल्लीनता से लग करके लास्ट मोमेंट में अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आदेश जारी किया। मैं उनको अभी मिल करके आया हूँ। आप सभी बहनों की तरफ से, आप सभी साथियों की तरफ से उनको हमने बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, आभार व्यक्त किया है। वास्तव में उनके जैसे अधिकारी किसी भी विभाग में जाएंगे, हम मानते हैं यह नौकरी स्थानांतरण लेवल की होती है, लेकिन वो जिस विभाग में रहेंगे वहाँ पर उजाला फैलाएंगे। कहते हैं जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो जो चिराग हैं वो हमेशा रोशनी फैलाएंगे, चाहे कहीं किसी विभाग में रहे चाहे कहीं रहे। हमें दुख भी है, आत्मिक कष्ट भी है कि उनका स्थानांतरण ऐसे समय पर हुआ जब हमारी सारी व्यवस्थाएं बन चुकी थीं, सारी चीज़ें एकदम लाइन टू लाइन शासनादेश जारी होने थे। हमने आपसे पहले भी कहा था, जो लोग हमसे बात करते थे, कि सारे प्रस्ताव सारी चीज़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि इनको सबको करना है, लेकिन सही समय आने पर। तो सही समय आ गया था, आ गया है। उसी समय में उनका जो स्थानांतरण हुआ उससे थोड़ा सा हम लोगों को कष्ट जरूर हुआ, लेकिन आज उन्होंने एक बड़े मन से, बड़ा दल दिखाते हुए, जैसा कि हमने सोचा भी नहीं था, उन्होंने कहा कि हमारा स्थानांतरण हो गया तो क्या, ये सरकार का जहाँ भी निर्देश होगा हम काम करेंगे, लेकिन शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्जवल है। माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है, उन्होंने भी शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं, और समय समय पर उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहा, जिसकी वजह से हम शिक्षा मित्रों के लिए यह स्थानांतरण नीति ला पाए। उन्होंने भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि वह वास्तव में इस समय शिक्षा मित्रों के लिए गंभीर है। बहुत सारी बातें उनसे हुई हैं, मानदेय वृद्धि से लेकर के आपके जो अन्य चीज़ें हैं, छुट्टी के मामले में, मेडिकल व्यवस्था के मामले में, प्रत्येक वर्ष इंक्रीमेंट के मामले में, सारी चीज़ें हुई हैं। और उन्होंने बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द इस पे आप सबको सूचित करेंगे, क्योंकि यह निर्णय उन्हीं को लेना है। और एक चीज़ मैं आपसे और आग्रह करूंगा कि जितने भी साथी अभी हमारे फेसबुक से नहीं जुड़ पाए, क्योंकि यूट्यूब पे चैनल पर हर समय हम सूचना इसलिए नहीं देते हैं कि बहुत सारे लोगों को इस पर आपत्ति भी है। तो आप सभी साथी, जितने भी साथी हमको देख रहे हैं या अभी बाद में देखेंगे, उनसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें। मैं वहाँ पर प्रत्येक अपने संगठन के द्वारा की गई गतिविधि को आप सबके मध्य रखता हूँ, और आसानी से आपको सूचना मिल जाएगी, क्योंकि हर समय चैनल पर सारी सूचना देना ठीक नहीं रहता। जैसे कल ही हम लोगों ने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय के यहाँ मुलाकात की थी, मंत्री से किया था। वहाँ पर तमाम हमारे साथी मिले थे, बहुत से अधिकारियों से मुलाकात हुई थी, कई माननीय मंत्रीगण से मुलाकात हुई थी, और उसके बाद आपने देखा कि हम लोगों ने धन्यवाद भी दिया और उनका आशीर्वाद भी मिला। फिर इस
शिक्षा मित्र संग्राम को संजीवनी देने वाले, शिक्षा मित्र के संग्राम को परिणाम में बदलने वाले हमारे संरक्षक अभिभावक परम आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी, माननीय एमएलसी मेरठ सहारनपुर, उनके साथ मिले, बैठे और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वयं हम लोगों को मिठाई खिलाकर धन्यवाद दिया और कहा कि इसी तरह से आप लोग प्रयास करते रहिए, जो चीज़ें हैं वह भी जल्दी ही आपका समाधान होंगी। माननीय मुख्यमंत्री से पुनः वह इस संबंध में मिलेंगे और धन्यवाद भी देंगे। तो मैं कह रहा था कि आप फेसबुक पेज लाइक कर लेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें आपको जानकारी मिलती रहेंगी। और कल ही आपको बताऊं कि कई अन्य लोगों से भी मुलाकात हुई है, वह सारी चीज़ें हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी से भी लखनऊ के जिला अध्यक्ष हरिनाम सिंह के साथ मुलाकात की है हमने, जाकर उनको धन्यवाद भी दिया है और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक धन्यवाद पत्र उनके माध्यम से प्रेषित किया है कि आपने जो हमारी बहनों के लिए, जो हमारे भाइयों के लिए आदेश जारी किया है, उसके लिए आपको कोटि सा प्रणाम, धन्यवाद। और अग्रिम जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनका भी आदेश जल्दी जारी करने के लिए निवेदन भी किया है। श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय ने आज हंसते हुए हमसे कहा कि 2 महीना पहले मिले थे तब कैसे थे और आज कैसे हो। हमने कहा बहुत अंतर आ गया सर, और अब जब मिले तो इससे ज़्यादा अंतर आ जाए, बस ये हमारा आपसे विनम्र निवेदन है। उन्होंने आश्वस्त भी किया है। इसलिए और एक चीज़ मैं देख रहा था कि कृपया आप सभी साथियों से निवेदन है कि कुछ जो फर्जी पोस्टें चलती हैं, फर्जी यूट्यूब चैनल चलते हैं, जो हमारी ही पोस्ट को या हमारे यूट्यूब को काट काट कर अलग अलग चलाते हैं, उनसे थोड़ा सा बचिए आप लोग, उनसे भ्रम में मत पड़िए। आज तमाम सारे फ़ोन आए कि आपके ही वीडियो पर लिखा जा रहा है कितना मानदेय हो गया, आदेश जारी हो गया। अब बताइए हम कहाँ तक, आप भी जागरूक बनिए, थोड़ा सा आप भी जागरूक बनिए और सही प्लेटफॉर्म पर रहिए। संगठन का ये चैनल है, हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम जो भी कहेंगे जिम्मेदारी पूर्वक कहेंगे। किसी अन्य चैनल की बात का जवाब हम नहीं दे सकते, वो कहाँ से लिख रहे हैं, किसकी जानकारी से लिख रहे हैं, सूत्रों के माध्यम से लिख रहे हैं, हम नहीं कह पाएंगे। हाँ, हम जो जहाँ जा रहे हैं, मिल रहे हैं, जिससे जिन लोगों से बात कर रहे हैं, अपनी बात प्लस उनके द्वारा दिए गए आश्वासन या उनके द्वारा दिए गए निर्देश हम कहते हैं, आपको बताते हैं, वह अक्षर सा सत्य होते हैं। और कुछ लोग पहले भी और आज भी उनके फेसबुक पेज को आप देख लीजिए, पिछले 3 साल से मानदेय बढ़वा रहे हैं। कहीं 2000 बढ़ा रहे हैं, कहीं 4000 बढ़ा रहे हैं, कहीं 5000, कहीं 7000, कहीं 20000। अभी आपको बता दें, इन किसी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई सिर्फ यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए आदेश जारी करेंगे, लेकिन पता किसी को नहीं है कि वो कितना जारी करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों से बोला है और वह सभी अधिकारी सारी चीज बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को दे चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति कितने पर होगी यह अभी कोई नहीं कह सकता, इसलिए इस पर आप लोग पूर्ण विराम लगा दीजिए। अभी कोई भी संख्या निर्धारित नहीं है, यह मुझे जहां तक जानकारी है मैं आपसे कह रहा हूं, और ना ही कोई तारीख निर्धारित है। बिल्कुल एक अनुदेशक के लिए क्वेश्चन आया है, तो अनुदेशक साथियों का भी साथ में ही चल रहा है, शिक्षा मित्र साथियों के साथ ही हमारे अनुदेशक भाइयों का भी बहुत तेजी से मामला बढ़ा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी आदेश हम लोगों का होगा तो अनुदेशक साथियों का भी होगा। फर्रुखाबाद, चंदौली और कौशाम्बी 3 जनपद का जो मानदेय बाकी है उसके लिए हम बाद में आपसे बात करेंगे। कुछ आवश्यक कागजात की उसमें जरूरी लगी है, तो हम अपने जिलाध्यक्ष साथियों से बात करके उनको बता देंगे, आप लोगों से संपर्क कर लीजिएगा। उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों का भी मानदेय मिल जाए। कठिनाइयां हैं, कई साल हो गए हैं, बजट को रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल काम होता है, आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा पूरा प्रयास है कि वह आपका मानदेय आपको मिले। और
मानदेय की जो लिमिट है दिसंबर की, जो आज जारी होनी थी, वह अभी मैं निदेशालय गया था, सचिवालय से निकल करके वहाँ पर बात हुई है। हमारे जो फाइनेंस कंट्रोलर हैं वह पूरा कोशिश कर रहे हैं कि अभी देर शाम तक आज लिमिट जारी हो जाए। अगर 1%, उन्होंने मुझसे तो कहा है कि 100% जारी कर देंगे, लेकिन अगर 1% कहीं से भी कोई दिक्कत आती है तो कल सुबह सुबह जरूर लिमिट जारी हो जाएगी। हालांकि वो अब बोले तो आज ही के लिए है। यह सूचना आप सभी साथियों को दे दीजिए। धैर्य वर्मा जी, आप बाद में बात कर लीजिएगा, आप किस जनपद में है अपने जिला अध्यक्ष से बात करिएगा, वो हमारा नंबर दे देंगे। और एक सूचना अपने साथियों को देनी थी कि जनपद उन्नाव के असोहा ब्लॉक के एक हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं, जिनका एक अकेला बच्चा है 16 साल का, उसको बोर्न मैरो में शायद कैंसर की समस्या है। उसकी मदद के लिए हमने अपने जिला अध्यक्ष साथी उन्नाव सुधाकर तिवारी से हमने बात किया है और वह तत्काल रूप से उनकी सहायता करेंगे। आप जितने भी उन्नाव जनपद के साथी हैं, उस प्यारे बच्चे के लिए जितना जिससे आर्थिक सहयोग हो जाए हमारे उस साथी के लिए करिएगा। असोहा ब्लॉक के शिक्षा मित्र साथी का मामला है, आप लोग स्वयं जानकारी कर लेंगे, भाई सुधाकर तिवारी जी आपको जानकारी दे देंगे। और इन अफवाहों से दूर रहिए, क्योंकि अफवाहों पे अगर आप जाएंगे तो नुकसान आपका ही होगा। हम देख रहे हैं कि हमारे शिक्षा मित्र साथी उन पोस्टों को, आप YouTube चैनल की खबर को पढ़ते नहीं है, आप उसको देखते नहीं है, केवल ऊपर लिखा शिक्षा मित्रों का मानदेय होगा 20,000, बस उसको तुरंत सारे ग्रुपों में भेज देते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि उस फेक न्यूज को देख करके हमारे साथी कितने परेशान होंगे, कितना डिस्टर्ब होंगे। इसलिए उस फेक न्यूज को मत देखिए और ना कहीं भेजिए जब तक ऑथेंटिक सरकार के माननीय मंत्री जी द्वारा, विभाग के श्रीमान अधिकारियों द्वारा या संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी की जब तक कोई पोस्ट ना हो तब तक आप फर्जी मानिए। कोई भी सच्चाई अभी कुछ नहीं है। संभावना तो हमें बहुत है, शायद जितना नजदीक से हमने देखा है संगठन के पदाधिकारी के रूप में, मुझे नहीं लगता किसी और ने देखा होगा। इसलिए संभावनाएं तो हमें अपार हैं, लेकिन हम संभावनाओं पर न पोस्ट लिख सकते हैं, न संभावनाओं पर आपसे बात कर सकते हैं। हम बात करेंगे जब शासनादेश हमारे पास होगा, जब सरकार कोई आदेश जारी करेगी तब हम आपसे बात करेंगे। सानू जी, धैर्य रखना आपका काम है और आपका काम सरकार करेगी, वो सरकार का काम है। इसलिए आप किस जनपद के किस ब्लॉक के शिक्षा मित्र हैं, आप अपना अगर परिचय देंगे और आप 10,000 रुपए से संतुष्ट नहीं है, आप 10,000 में नौकरी भी नहीं करना चाहते मुझे लग रहा, तो कमेंट आप करिए, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, हम लोगों को बहुत सारी संज्ञाएं दी, लेकिन आपके लिए शासनादेश एक जारी हुआ। नवाब सिंह परिहार जी नमस्कार, आगे भी जारी होगा और जल्दी जारी होगा, हमें पूरा भरोसा है सरकार पर। माननीय मंत्री जी ने हमारे लिए वास्तव में पैरवी किया है और माननीय मंत्री जी पुनः हम लोगों को तोहफा देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन हम लोग पुनः करेंगे। और आपने देखा जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मिले तब तक कोई काम नहीं हुआ, और जब मिले तो उन्होंने वास्तव में काम किया। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और प्रयास हमारा जारी है कि उनसे मिल करके भी उनको धन्यवाद दें। इसके लिए उनके विशेष कार्य अधिकारी महोदय से हमारी वार्ता भी हुई है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए संगठन के सभी पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं। और सूचना एक थी कि आज जनपद मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष भाई सुनील पटेल जी ने उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से मुलाकात की है मिर्जापुर जनपद में, और मिर्जापुर में माननीय मंत्री जी ने उनसे बात भी की है। उन्होंने भी बहुत जल्द निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिए जाने का बात बताया है। इसके साथ ही हमारे सहारनपुर के जिला अध्यक्ष भाई नरेश कुमार जी ने माननीय MLC भारद्वाज जी से भी मुलाकात सहारनपुर में किया है। चूँकि वह MLC हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात में थे, उनको सारी चीज़ की जानकारी है, सारी बात उनके सामने हुई थी। साथियों, तो मैं कह रहा था कि अब आप लोग परेशान मत हो। जो शासनादेश आया है
उसमें कुछ चीज़ें हमें भी अभी कुछ चीज़ों में दिक्कत लगी है, वो उसकी चर्चा हमने आज श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय से किया भी है, क्योंकि अभी भी बेसिक शिक्षा विभाग का चार्ज उनके पास है। ये बात आप लोग गौर कर लीजिए कि आज तक अभी चार्ज उनके पास है। हमने कुछ चीज़ें जो लोगों ने हमको फ़ोन करके बताया था, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत या अदर डिस्ट्रिक्ट, नगर क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में जिन समस्याओं का जिक्र हमारे साथियों ने हमसे फ़ोन पर या हमसे मैसेज पर किया था, उन चीज़ों को आज हमने रखा था। और मैं पुनः धन्यवाद दूंगा, उन्होंने महानिदेशक महोदया से तुरंत टेलीफोन पर बात करके उनका भी निराकरण करने का निर्देश दिया है। इसके लिए श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय को धन्यवाद और महानिदेशक महोदया को भी धन्यवाद। तो जो चीज़ें हो रही हैं इनको होने दीजिए। और एक चीज़ और उन्होंने कहा है, अगर फिर भी कोई साथी हमारे रह जाएंगे, कोई समस्या में फंस जाएंगे, तो उनके लिए फिर अलग से व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग कोई भी शंका, कोई भी किसी तरह के भ्रम अपने मन में न पालें। जो भी चीज़ें हैं सब अच्छी तरह से होंगी। कहते हैं जब अच्छे मन से कोई काम शुरू करेंगे तो सारे काम अच्छे होंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मन से आप लोग जीते रहिए, सारी चीज़ें आपको अच्छी होंगी। इन्हीं सब चीज़ों को आपके सामने रखना था और आप सबसे पुनः आग्रह और निवेदन, फर्जी पोस्ट, फर्जी यूट्यूब खबरों से सावधान रहें। जो लोग सही सूचना देते हैं उनको देखें। हम ये नहीं कहते केवल हमारा चैनल देखें, जो लोग ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, संगठन के पदाधिकारियों को बैठा करके बात करते हैं, आप उनको देखिए, उनको सुनिए। लेकिन जहाँ पर सरकार का विरोधाभास केवल होता हो, कोई मतलब ना हो, एक भी दिन किसी अधिकारी से, चपरासी से मिले नहीं, एक भी दिन किसी विभाग के मुखिया से मिले नहीं, सरकार से मिले नहीं, केवल झूठे ही बयान जिनको जारी करना है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। कोई भी अंकित रस्तोगी जी या ऑफिशियल, बिल्कुल जो मिल रहा है पहले उसे लीजिए, फिर जो चीज़ें रह जाएंगी उसके लिए संगठन लगातार प्रयास में है। और बहुत जल्दी जितने भी हमने आपको अभी शुरुआत में बताई समस्याएं, जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि सबका आदेश जारी हो। अजय भाई धन्यवाद, आपको तो धन्यवाद शब्द छूटा है। आपका साथ सबका साथ सबका विकास की तरह है। संगठन के जितने भी पदाधिकारी, खास तौर पर हमारे प्रांत के जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जिन्होंने समय समय पर हमको अपना आशीर्वाद दिया है, जितने भी पदाधिकारी, मैं सबका समाहित करता हूं कि जितने भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, चाहे वह प्रदेश के हों, चाहे जिला अध्यक्ष हों, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि आप सबका कुशल मार्गदर्शन, मेहनत जरूर हम कर रहे हैं, आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन आपका समय समय पर जो मार्गदर्शन मिला, हमारे पुनीत चौधरी जी, गाजी मामाला जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं संगठन के समर्पित साथी श्यामलाल यादव जी, जितने भी साथियों का समर्थन हमको मिला। बाकी अध्यक्ष जी का तो लगातार हमको सानिध्य मिलता ही रहता है। और साथ में हमारे जितने जिला अध्यक्ष साथी हैं, वरिष्ठ जिला अध्यक्ष हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं कि आपका भी जो सहयोग मिलता है, साथ मिलता है, समय समय पर आपके द्वारा जो चेतावनी दी जाती है, हमको बताया जाता है, उस वजह से आज हम ये सब कर पाने में सक्षम हुए हैं। अगर आप लोग हमको हमारी कमियां, आप हमको निर्देश ना दें तो शायद इतनी अच्छी तरह से हम काम न कर पाएँ। और हमारे जो यंगेस्ट जिला अध्यक्ष साथी हैं, जो लगातार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, हमारे सुख दुख में साथ हैं, मैं अपने उन सभी जिला अध्यक्ष साथियों को भी बार बार प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सबके साथ से यह संभव हुआ है। जितने भी कार्यक्रम सफल हुए हैं, सब में आपका सहयोग रहा है। और आप लोगों ने, भले ही हमारे आम शिक्षा में साथियों में निराशा रही हो, लेकिन आप सबने हमारा साथ दिया, सहयोग किया और संगठन के सभी दिशा निर्देशों का पालन किया। इसके लिए मैं पुनः आप सबको
धन्यवाद देता हूँ अनिल यादव जी, मंडल आजमगढ़, सारे मंडल हमारे साथ हैं। हमारे साथ जो एक दो मंडल गड़बड़ हुए थे वो भी अब साथ में है, कोई मंडल खराब नहीं। वाराणसी मंडल, मिर्जापुर मंडल, आजमगढ़ मंडल, कौन सा मंडल बचा है, प्रयागराज मंडल, चित्रकूट मंडल, झांसी मंडल, प्रयागराज मंडल, कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, अयोध्या मंडल, बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल, सारे मंडल तो हमारे साथ में भाई। अगर ये सारे लोग साथ ना होते तो आज ये परिस्थितियां ना आती। हमारे वरिष्ठ जिला अध्यक्ष साथी हैं हाथरस पचेरा जी, उनका भी मार्गदर्शन जो हमको मिलता है, और लखनऊ के हमारे सभी वरिष्ठ साथी BL यादव, आनंद यादव से लेकर के जितने भी हमारे पुराने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, लखनऊ के सभी शिक्षा मित्र साथी, आप सब लोगों ने जो सहयोग किया है मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जल्दी ही मेरा पूरा आपसे वादा भी है और आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि जो आर्थिक समस्या सबसे बड़ी हम लोगों की है, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके लिए एक अच्छे मानदेय, महंगाई के अनुरूप की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को ले चलें और शासनादेश जारी करें। पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी पर, और हमारे जो पतवार चला रहे हैं, हमारे खवैया हैं आदरणीय MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी, सारे लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो पाएगा शासनादेश जारी होगा। आप सबको हम बार बार इसी तरह जो सही खबर है, सूचना है, आपको देते रहेंगे। फेसबुक पेज जिन्होंने ना फॉलो किया वो फॉलो कर लें, क्योंकि सारी जानकारी आपको उस पर मिल जाएगी। लखीमपुर खीरी से अवधेश जी, आपको धन्यवाद। जितेंद्र जी बागपत से हैं, राधे राधे। साधना तोमर जी नमस्ते, आपको भी नमस्ते। पन्नू जी, जितने भी साथी, और आप लोगों के मन में कोई भी शंका हो, कोई भी संशय हो, आप लोग परेशान मत हो, हमारे जिला अध्यक्ष साथी से संपर्क करें। जिला अध्यक्ष साथी के माध्यम, आप लोग परेशान मत हो, हमारे जिला अध्यक्ष साथी से संपर्क करें। जिला अध्यक्ष साथी के माध्यम से हम तक सूचना पहुंच जाएगी और हम उसका पूरा निराकरण कराने का काम करेंगे। और जो भी ये मूल विद्यालय की अभी कार्यक्रम जारी होना है, आज मैम से बात भी हुई है, जल्दी कार्यक्रम जारी होगा, उसमें विस्तार से आपको पूरी सूचना, पूरी जानकारी मिलेगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजों का समाहित उसमें होगा जो कार्यक्रम जारी होगा। एक अपील पुनः कि आप सभी लोग अपनी अपनी मानव संपदा ID को चेक कर लें, जिसकी गलत हो वो सही कर लें। और महिला बहनें जो हैं हमारी, जितने भी हमारी महिला बहनें हैं, वह अपने पति के निवास स्थान का श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय, SDM महोदय के यहाँ का जो निवास प्रमाण पत्र बनता है उसको बनवा लें, क्योंकि वही मान्य होगा। उसी के आधार पर उनका दूसरे जिले में या जिले के अंदर जहाँ भी ट्रांसफर होगा। लाल बाबू जी, जय श्री राम। मितौली से हमारे साथी हैं, नमस्कार। विश्वेश्वर मास्टर जी, स्पष्ट नहीं बताया जाता है जब तक आदेश नहीं हो जाता। अगर ये सारे लोग स्पष्ट बताते रहेंगे तो 5 साल से लोग स्पष्ट ही बता रहे हैं। फैजाबाद में यज्ञ कराने से लेकर के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी पूर्ण आहुति करके पैसा लेके चले गए। उन लोगों से कभी सवाल करिएगा, एक बार जो लोग आपको लूट के चले गए, कभी उनसे एक सवाल करिएगा। आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है कि हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं, संगठन पूरा सही दिशा में काम कर रहा है। कहीं से किसी को आर्थिक, मानसिक, सामाजिक बोझ किसी के ऊपर नहीं दिया गया है। जो भी व्यवस्था है अपने साथी कर रहे हैं और लड़ रहे हैं हम लोग। बस ईश्वर से प्रार्थना और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि जितनी जल्दी हो सके हम सबकी आर्थिक समस्या को दूर। अभी आप सभी ने सुना सुशील यादव जी को, उन्होंने जो भी आज की सचिवालय में जो कार्यशैली थी वो सब आप लोगों को बताई। तो
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अपनी करें बातों के वीडियो साथ को।